बरसात के मौसम में काफ़ी सांप निकलते हैं और इसी मौसम में सांप के काटने की घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक साल भारत में 55,000 से लेकर 60,000 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। शहर और गांव की बात करें तो शहर की अपेक्षा गांव में मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इसका मुख्य कारण है कि गांव में उतनी जागरूकता नहीं है। पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सांप काटने की घटनाएं होती हैं, लेकिन वहाँ इससे मृत्यु दर काफ़ी कम होती है क्योंकि वहाँ जागरूकता है और सांप काटने के बाद मरीज सीधे अस्पताल में पहुँचता है, वहाँ इलाज होता है और वो बच जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपक प्रकाश। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्नैक बाइट यानी सर्प दंश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार मरीज बताता है कि उसके पैर में किसी चीज़ ने काट लिया है। वह सांप है या कुछ और कह नहीं सकता क्योंकि उसने उसे देखा नहीं है। कई बार मरीज बताता है कि उसे सांप तो काटा है, किंतु सांप जहरीला है या नहीं इसको नहीं पहचान पाया। हम जानते हैं कि 3/4 यानी 75% सांप विषहीन होते हैं। ऐसे सांप के काटने से मरीज को किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। हाँ, टेटनस की सुई, दर्द निवारक गोलियों, मलहम पट्टी लगाकर थोड़ी देर अस्पताल में निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दी जाती है। अब हम बताते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि काटने वाला सांप जहरीला है या नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शीशे के सिरिंज में मरीज के शरीर से 5 ml ब्लड निकालकर करीब 20 मिनट तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। यदि ब्लड जमता नहीं है तो कंफर्म हो जाता है कि सांप काटा है और वह जहरीला सांप है। इसके साथ साथ ऐसे मरीज के काटे गए स्थान पर 2 गहरे दांत के निशान होते हैं। वहाँ तेज दर्द होता है और उसके चारों ओर की स्किन लाल हो जाती है। यदि ब्लड का क्लॉट या थक्का जम जाता है तो 2 कंडीशन होती है। यदि आंखों की पलकें गिरने लगे, मरीज को कमजोरी और सुस्ती आने लगे तो निश्चित रूप से जहरीला सांप काटने की निशानी है। और यदि ब्लड क्लॉट कर गया है लेकिन मरीज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है और न ही कमजोरी हो रही है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मरीज को विषहीन सांप काटा है और उसे किसी भी तरह के इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। काटे गए स्थान पर सूजन होने की स्थिति में एंटीसेप्टिक और एसेप्टिक ड्रेसिंग कर देना चाहिए। उसके बाद टेटनस की सुई, डेक्सोना की सुई, दर्द निवारक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स से उपचार किया जाता है। उसके बाद अस्पताल में 2-3 घंटे निगरानी में रखने के बाद मरीज को छुट्टी दे दी जाती है। अब हम बताते हैं कि सर्पदंश के लक्षण क्या हैं। यदि सांप काटा है तो उस स्थान की स्किन लाल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और काटे गए स्थान पर जलन और दर्द होने लगता है। कई बार वहाँ के स्किन के ऊपर ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। कई बार वहाँ से काफ़ी खून बहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। कई बार काटे गए स्थान की स्किन जल जाती है, मरीज को कमजोरी होने लगती है, उसकी नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उल्टी, मितली आदि की शिकायत होने लगती है, मरीज कमजोरी महसूस करता है, सर चकराना, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में धुंधलापन, हाथ पांव की मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं, मुंह से लार निकलने लगता है, पूरे शरीर से पसीना आने लगता है। यदि ऐसी स्थिति में यदि समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया और इलाज नहीं कराया गया तो मरीज की मौत निश्चित हो जाती है। अब इस स्थिति में सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करें, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जहां सांप काटा है वहां से थोड़ी दूर पर क्रैप बैंडेज यानी कि जो बैंडेज मोच आ जाने पर बांधा जाता है उसे टाइट नहीं, थोड़ा ढीला बांधा जाता है। यदि क्रैप बैंडेज ना हो तो पतला तौलिया से उसे बांध देना चाहिए। टाइट बांधने से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा ढीला बांधने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा और हॉस्पिटल जाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। दांत काटे गए स्थान को छोटे डंडे का सपोर्ट देकर स्थिर रखना चाहिए, उसे हिलने डुलने नहीं देना चाहिए।
अक्सर देखा गया है कि जहां सांप काटता है वहां ब्लेड या चाकू से बड़ा सा चीरा लगा दिया जाता है और अधिक से अधिक खून बहाने की कोशिश की जाती है। इसके संबंध में ऐसी धारणा है कि ऐसा करने पर सांप का जहर खून के साथ निकल जाता है। यह धारणा एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि सर्पदंश के स्थान से खून बह रहा है तो उसे बहने देना चाहिए, उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, समय समय पर वहाँ के स्किन को पोंछ देना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कटे हुए स्थान से लोग मुंह लगाकर खून चूसना शुरू करते हैं। उसे लगता है कि ऐसा कर खून निकाल देने से शरीर में जहर नहीं फैलता है। यह धारणा भी बिल्कुल गलत है, इससे भी बचा जाना चाहिए। गांव देहात में लोग मरीज को मंदिर गुनी ओझा के पास ले जाकर झाड़ फूंक करवाते हैं। इस कारण से भी बहुत बड़ी संख्या में सर्पदंश के मरीज मर जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि सांप काट लिया हो तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जीवन मरण जुड़ा होता है। थोड़ी सी लापरवाही से मरीज की मौत हो सकती है। दूसरी बात यह है जिस पर गौर करना चाहिए वह यह है कि ऐसी स्थिति में घबराना एकदम नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। घबराने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो कि मरीज के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा। उसके बाद बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सांप की दवा एंटी स्नेक वेनम मुफ्त में उपलब्ध होती है और इलाज भी एकदम मुफ्त होता है। यदि काटने वाला सांप को आपने देखा है और पहचानते हैं कि कौन सा सांप काटा है तो यह अच्छी बात है। इससे डॉक्टर को इलाज करने में काफ़ी सहूलियत होगी। किसी भी हालत में गुनी ओझा या झाड़ फूंक करने वालों के पास ले जाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो मरीज का मरना निश्चित है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके।